हेलो दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी जूस का पार्ट 11th। इसमें हम देखेंगे कार्बोक्जिलिक एसिड के बारे में। इससे पहले हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में देख चुके हैं। इसको देखने के बाद हमारा चैप्टर 12 कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगेन हम तीन चीज़ें देखेंगे, इसकी प्रिपरेशन, इसकी केमिकल रिएक्शंस और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं इसकी प्रिपरेशन से कि आखिरकार एल्डिहाइड्स और कीटोन को पढ़ने के बाद हम कार्बोक्जिलिक एसिड को किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है CH3CH2OH, ये है 1 डिग्री एल्कोहल। और आप ये बात जानते हैं अच्छी तरीके से कि यदि 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन अल्कलाइन KMnO4 के साथ करा दी जाए, H2O है ना, ये क्या है H+ के लिए, तो हमें क्या मिलता है, एसिड मिलता है। यदि नहीं जानते हैं तो अब जान गए होंगे। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं KMnO4 के साथ, तो KMnO4 भाई साहब क्या करते हैं, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं डायरेक्टली एसिड में। ठीक है, इसको हमने अल्कोहल वाले पोर्शन में अच्छे से देखा था। यदि यहाँ पे 2 डिग्री होता तो क्या होता, ये सारी चीज़ें 3 डिग्री होता तो क्या होता, उसकी एक्शन यदि हम KMnO4 से करा रहे हैं, PCC से करा रहे हैं, CrO3 से करा रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने अल्कोहल वाले उस एनसीईआरटी जूस में बता दी हैं। तो उसको आप अच्छे से जाकर देख लीजिएगा। अगेन यहाँ पर हमने क्या लिया, एल्डिहाइड लिया है। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि किस तरीके से एसिड बनाएं। तो अगेन हम एल्डिहाइड को क्या करा देंगे, ऑक्सीडाइज करा देंगे, किस में, एसिड में। तो उसके लिए क्या रिएजेंट ले रहे हैं, K2Cr2O7। आप इसको भी ले सकते हो, KMnO4O7 को। ठीक है, KMnO4 को भी ले सकते हो। यहाँ पर एल्कोहल जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है किस में, एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है किस में, COOH में। राइट, तो ये बात आपको पता है। यदि हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं तो वो OH को क्या करेगा, डायरेक्टली एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और एल्डिहाइड को तो करेगा ही करेगा। यदि माइल्ड ले रहे हैं तो वो OH को CHO में करेगा, लाइक PCC। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि किस तरीके से हम कार्बोक्जिलिक एसिड को बना सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है, टोल्यूइन है। यदि हम टोल्यूइन की रिएक्शन कराते हैं इससे KMnO4KOH के साथ, है ना, बाद में हम H+ दे देंगे, तब हमें क्या मिलता है, डायरेक्ट एसिड मिलता है। CH3 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, COOH। अब एक और बात, यदि यहाँ पर कुछ और हुआ तो, जैसे मान लो CH2 CH3 ये हुआ, तो तब भी यहाँ पे क्या आएगा, COOH ही आएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद हम बात करते हैं नाइट्राइल की, कि नाइट्राइल से एसिड कैसे बनाएंगे। तो नाइट्राइल की रिएक्शन, यानी कि यदि आप इसका हाइड्रोलाइसिस करा देते हो तो हमें क्या मिल जाता है, CH3COH मिल जाता है। तो बीच में एक जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, अमाइड बनता है। फिर फर्दर यदि आप अमाइड का हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3COOH। ठीक है, एसिड मिल जाएगा। उसके बाद जैसा कि हमने बताया, ये क्या है, अमाइड, अमाइड का हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं और हमें एसिड मिल रहा है। तो ये क्या है, अमाइड, अमाइड का हाइड्रोलाइसिस करा, हमें क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। कैसे, हम क्या कर रहे हैं, इसमें पानी डाल रहे हैं। तो पानी डालो, यानी कि OH इधर लगाओ और H इधर लगाओ, H2O ये होता है ना, हाँ या ना, तो इसको तोड़ दो तो OH इधर लग गया और H इधर चला गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी लगाओ, OH इधर गया H उधर गया, तो ये क्या होगा, COOH। तो इस तरीके से हम अमाइड का हाइड्रोलाइसिस करके एसिड बना सकते हैं। बाकी NH3 निकल रहा है। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से रिएक्शन हो रही है। उसके बाद ये क्या है, ये कुछ और नहीं, CO2 है। तो CO2 से कैसे बनाएंगे एसिड, जब आप CO2 की रिएक्शन कराओगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ, उसके पता है हम सॉल्वेंट क्या लेते हैं यहाँ पे, ट्राई ईथर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, R यहाँ पे अटैक कर देगा, यहाँ पे क्या है, O- आ जाएगा। राइट, फिर ये पानी ले लेगा H, तो ये क्या हो जाएगा, COOH। राइट, RCOOH। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एसिड मिल जाएगा। क्या किया इन्होंने, R यहाँ पर अटैक किया, तो जब R अटैक किया तो कुछ इस तरीके से O- आ गया। फिर इसको H+ दे दो तो H+ यहाँ पे ले लेगा, देन हमें एसिड मिल जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बहुत सारी रिएक्शंस थी जो आपने अच्छे से पढ़ रखी होंगी। उसके बाद हमारा 8th प्रिपरेशन है COCl2, सॉरी C++CL। इस वाले फंक्शनल ग्रुप से किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो अगेन हाइड्रोलाइसिस कराओ, यहाँ से OH इधर ऐड कर दो, H इधर ऐड कर दो, तो OH इधर आ जाएगा, HCl ले लेगा बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एसिड को बना रहे हैं। तो बेसिकली जो एसिड है, मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं हाइड्रोलाइसिस की। तो आप हाइड्रोलाइसिस करते जाओ एसिड डेरिवेटिव्स का और हमें एसिड मिलता जाएगा। जैसे ये है, तो अगेन इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, ये क्या है, H2 है ना, तो यहाँ पे OH और यहाँ H, तो ये क्या आ गया, एसिड आ गया और H उधर चला गया, यानी कि CH3COH। समझ में आया, सिंपल सी बात थी, कितना सिंपल। अगेन ये इतना बड़ा कंपाउंड दिख रहा है, हमें एसिड बनाना है, तो क्या करो, हाइड्रोलाइसिस कर दो, यहाँ पर क्या लगा दो, OH और H ऐड कर दो, तो OH इधर चला गया, यानी कि PHCOOH, और H इधर चला गया, सॉरी कहीं पे भी लगा दो, ये देखो यहाँ लगाओगे तो OH और H, क्योंकि दोनों ही सेम है, सिमेट्री है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PHC++O OH, और इधर क्या आ जाएगा,
HOCOO पीएच, दोनों ही कंपाउंड सेम है इसलिए मैंने लिख दिया एक ही कंपाउंड को PHCOOH। तो इस तरीके की सारी रिएक्शंस हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, एसिड को बना सकते हैं। अब हम चल रहे हैं सेकंड पोर्शन पर, वो है हमारा केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो आपको पता होना चाहिए, एक मैं फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बता रहा हूँ, राइट। एसिड है, हम ये जानते हैं कि ये जो H है वो क्या है, एसिडिक, हमको वैसे ही नाम से पता है ये एसिड है। तो जब आप इसकी रिएक्शन Na के साथ या फिर किसी मेटल के साथ, पोटेशियम एल्यूमिनियम के साथ कराओगे तो क्या करेगा, ये यहाँ से H2 को निकाल देगा, यहाँ पे CO- आ जाएगा। ये बात हम काफ़ी बार देख चुके हैं, अब हमारे भेजे में अच्छी तरीके से घुस गई होगी यदि हम एनसीईआरटी जूस के सारे लेक्चर्स फॉलो करते आ रहे हैं तो। बहुत मेहनत लगती है इस टाइप की वीडियो बनाने का। ये जो एक पेज आपको दिखाई दे रहा है, 10 मिनट का वीडियो दिखाई दे रहा है, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा टाइम तो इसमें लगता है कि किस तरीके से इसको फ्रेम करें जिससे दिमाग में सारी चीज़ें अच्छे से बैठ जाएँ। तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक मैंने एनसीईआरटी के जूस में किसी वीडियो में भी नहीं बोला है, आज इसमें बोल रहा हूँ। और ये जो नोट्स हैं वो आपको किस में मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, तो जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब ये जो एसिड है यदि इसकी रिएक्शन कराओगे NOH के साथ, ये क्या है, बेस है, तो बेस में क्या है, ऐसे यहाँ से दे देगा, यहाँ क्या जाएगा CO-, ठीक है, और पानी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। ये क्या एसिड, ये क्या है बेस। तो एसिड बेस रिएक्शन होती है तब क्या मिलता है, सॉल्ट और पानी। ये तो 9th-10th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। अब ये देखो यहाँ पे भी ये बेस की तरह बिहेव करता है, राइट। तो ये NaSCO3 है, तो इसकी रिएक्शन जब आप कराओ तो यहाँ पे सॉल्ट तो मिलेगा CO- Na+, देन अगेन यहाँ पे H2 और CO2 मिल जाएगा और गैस फटाक से यहाँ से उड़ जाएगी। उसके बाद यदि आप इसकी रिएक्शन CH3OH के साथ कराते हो तब क्या मिलेगा, तो यहाँ पे एक चीज देखो ध्यान से, ये जो CH3OH है कैसे ऐड होगा, ये है हमारा RC11OOH और ये HOCH3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पानी निकाल देंगे, तो इस तरीके से OCH3 यहाँ पे आ जाएगा, यानी RC11OOCH3। ये देखा रहा, OCH3 लग गया। तो ये क्या है, एस्टर है। तो इस रिएक्शन को एसिड से हमने क्या बनाया, एस्टर बनाया। तो एसिड से हमने एस्टर बनाया, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एस्टरीफिकेशन। क्या बोलते हैं, एस्टरीफिकेशन। उसके बाद यदि हम इसकी रिएक्शन कराएं, एसिड तो दिख ही नहीं रहा है, पहले इसको दिखना जरूरी है जिससे सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखो ये क्या है, हमारा एसिड है। यदि हम एसिड की रिएक्शन PCl3, PCl5 और SaCl2 के साथ कराते हैं तो ये क्या कर देगा, OH को हटा के Cl लगा देगा, सब में क्या मिल जाएगा, RCOCl। समझ में आ रहा है। तो यदि हम PCl3 के साथ कराएंगे तो बाय प्रोडक्ट में H3PO3 आएगा, PCl5 के साथ POCl3 और HCl आएगा, SOCl2 के साथ SO2 और HCl आएगा। अगेन ये दोनों ही गैसें उड़ जाएंगी फटाक से, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये मिल जाएगा प्योर, ठीक है। और क्या रिएक्शन हो सकती है इसकी, NH3 के साथ इसकी रिएक्शन करा दो तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हमें NH2 मिल जाएगा, यदि आप उसको बाद में हीट करोगे, पानी निकाल दोगे तो, ठीक है। अगेन एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसके बारे में भी हम काफी बार पढ़ चुके हैं, देखो ध्यान से। ये क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और हम ये जानते हैं अच्छी तरीके से ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में, और हमको पता है हम अल्कोहल से किस तरीके से एसिड बनाए थे अभी प्रिपरेशन में। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे। अभी हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है तो रिड्यूस कर दो इस एजेंट से, समझ रहे हो। तो ये कुछ रिएक्शंस थी, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी इस फ्लो चार्ट के द्वारा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि इसमें अलग अलग एग्जाम्पल लेने से आएंगी। डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, अब ये एसिड सॉल्ट है, यदि इसकी रिएक्शन NOH एंड CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कराते हैं और हीट कर देते हैं तब हमें यहाँ पर क्या मिलता है, RH। क्या मिलता है, RH प्योर अल्केन, और बाकी Na2CO3। यदि हम इसकी रिएक्शन, ये क्या है, RCH2COH एसिड है, हेलोजनेशन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। यदि हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, फर्स्ट स्टेप में लेते हैं X2 रेड फॉस्फोरस और सेकंड में पानी डाल देते हैं, तब यहाँ पर X यानी कि जो भी हेलोजन है वो यहाँ पर जाके लग जाता है X, इस तरीके से। तो इस रिएक्शन का नाम दिया गया HVZ रिएक्शन। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि HVZ रिएक्शन क्या होती है। यहाँ CH2 है, ठीक है, हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है हेलोजन, और हमें क्या मिल जाता है, RCHXCOOH, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है प्रेप ऑफ थैलेमाइड, एनसीईआरटी में दी हुई थी और मेरा मन नहीं था कि इसको मैं यहाँ पे लूँ, बट कहीं ना कहीं इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि थैलेमाइड कैसे बनाते हैं।
और ये थैलेमाइड क्या होता है, ध्यान रहे ये अमाइड है और ये इमाइड है। अब देखो इसकी प्रिपरेशन, हमने ये लिए एसिड 2 COOH बेंजीन के ऊपर, और जब हम इसकी रिएक्शन NH3 के साथ कराते हैं, उसको हीट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाता है हमें CONH2 CONH2 क्या अमाइड है, और फिर इसमें से NH3 निकाल दो, डायरेक्ट इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, थैलेमाइड। समझ में आ रहा है, NH3 गई यहाँ से, एक NH3 ये गया, ठीक है, और ये तो डबल बॉन्ड O ऊपर था, एक डबल बॉन्ड O नीचे, तो इस तरीके से आपस में ज्वाइंट हो जाएगा। समझ में आ गया, तो हमें क्या मिलेगा, थैलेमाइड मिल गया अमाइड से। तो सिंपल रिएक्शन थी, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, लिख लिख के याद कर लेना। अब कुछ देखते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसमें कुछ और रिएक्शन है, पहले इसको इरेज करते हैं जिससे दिखाई दे। पहली रिएक्शन जो आप देख रहे हो ये क्या है, बेंजोइक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। यदि हम इसकी रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ये क्या है, नाइट्रेशन हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, NO2 अटैक कर देगा किधर, मेटा पर। अभी तक हम देखते आ रहे थे NO2 कहाँ जा रहा था, ऑर्थो पर, पैरा पर, बट अभी ये मेटा पे क्यों आया, क्योंकि अभी यहाँ पर जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है, इसलिए ये कहाँ पे आया, मेटा पोजीशन पे। यदि हम इसकी रिएक्शन मान लो Br2 Br3 के साथ कराएंगे तो अगेन Br कहाँ पे आएगा, मेटा पोजीशन पर। तो कुछ रिएक्शंस थी जो आपको पता होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, डज कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो कभी यदि ऐसा क्वेश्चन कहीं देखने के लिए मिले या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हो और फ्रीडल क्राफ्ट का रिएजेंट दिया हो तो क्या है, नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और रिएक्शन है CH3COH मैंने पलट के लिख दिया है। यदि आप इसकी रिएक्शन कराते हो P2O5 के साथ, उसको हीट करते हो या फिर एसिड लेके हीट करते हो, तो इसमें क्या होगा, पानी निकल जाएगा। तो यहाँ से OH और H निकाल दो, हमें क्या मिलेगा, CH3 C++O C++O CH3। इसको हम क्या बोलते हैं, इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं, इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड कैसे बनाते हैं, कोई 2 एसिड लो, उसको हीट कर दो, पानी निकाल दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, एनहाइड्राइड मिल जाएगा। और एसिड बनाना है तो एनहाइड्राइड में पानी डाल दो, क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। सिंपल सी बात थी, समझ में आ गई। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कुछ एसिड के नाम है, क्या है, एसिड के कुछ नाम है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। देखो ये जो कंपाउंड होता है हमारा COOH, इसको बोलते हैं हम ऑक्जेलिक एसिड। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको सब याद हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पर COOH CH2 COOH लाऊं तो इसको हम बोलते हैं मेलोनिक एसिड। यदि मैं यहाँ पर COOH CH2, इसमें 1 2 3 4, ठीक है, CH2 और COOH लाऊं तो इसको हम बोलते हैं सक्सिनिक एसिड। इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक फॉर्म लिख दिया कि COOH CH2 का होल N COH। अब देखो यदि यहाँ पे N की वैल्यू 0 हुई यानी कि ये है ही नहीं है, तो ये क्या है, COH, और इसको हम क्या बोलते हैं, N 0 हुआ तो ये क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड। अब यदि N यहाँ पे 1 हुआ, N की जगह 1 रख दो, है ना, तो जब आप N की जगह 1 रखोगे तो क्या CH2, एक ही CH2 आएगा, तो एक CH2 आ रहा है, N = 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेलोनिक एसिड। यदि CH2 2 हुए, CH2 तो इसको हम क्या बोलेंगे, सक्सेनिक एसिड। यदि 3 हुए तो उसको ग्लूटेरिक एसिड, 4 हुए तो उसको एडिपिक एसिड, और 5 हुए तो उसको पाइमेलिक एसिड। एडिपिक है, ये पेडिक पता नहीं कहाँ से आ गया, पिक है। समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, इसको याद कैसे करें सर, इतना याद कर लेना, है ना, बाकी ये सारे नाम तो आपको याद हो जाएंगे। उसकी ट्रिक है ओम्स गैप। क्या, ओम्स गैप, यानी कि N = जब 0 हुआ, जब 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, है ना, तो O फॉर ऑक्जेलिक, M फॉर मेलोनिक, S फॉर सक्सेनिक, G फॉर ग्लूटेरिक, A फॉर एडिपिक और P फॉर पाइमेलिक एसिड। तो ओम्स गैप से इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। सिंपल सी बात थी, समझ में आ गई होगी, राइट। तो इस तरीके से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड भी कंप्लीट होता है, और चैप्टर 12 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था वो भी कंप्लीट होता है 3 वीडियो में अच्छी तरीके से। बाकी ये जो नोट्स आप देख रहे हैं इनको मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखी है। यदि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, सर्च कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर
सिंह साहब, इस नाम से भी वो मिल जाएगा। यदि नहीं मिल रहा है तो लिंक से ज्वाइन कीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।